आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और हरियाणा के रोहतक जिले में गांव है भैंसरू खुर्द। आप देखोगे भाई, हम घर की छत पर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी झंडा राम जी का नहीं दिखेगा। उसका भाई क्या कारण है? क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी है, और हरियाणा में आपने बेरा भाई सबसे ज्यादा जब सुबह कोई भी उठता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके मुंह से एक राम राम निकलती है। लेकिन गांव में क्यों सन्नाटा है, क्यों नहीं भाई इतनी चहल पहल है? जबकि बड़ी मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि हल्ले गुल्ले के साथ कि भाई देश में भी और विदेश में भी इस राम जो भाई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उस प्रोग्राम को लेके बहुत जगह जगह मतलब उल्लास है। और सरकार भाई अपने दावे ठोक रही है, इधर जो विपक्ष है उन्होंने भी भाई किनारा कर लिया है। बड़े बड़े शंकराचार्य चार, उन्होंने भी इस राम मंदिर को लेके काफी उदाहरण दिए हैं कि भाई जब तक पूरा मंदिर पूरा नहीं होता, उसमें किसी देवी देवता के जान प्रतिष्ठा नहीं मतलब करे जा सकते। तो हमारे साथ जो आंटी जी हैं, ये भाई सरकारी टीचर से रिटायर भी हैं, किसान आंदोलन में भी रहे हैं, तो ये अच्छे से बता सकते हैं कि भाई गुर गांव में ही ये रहती हैं, तो क्या माहौल है, क्या नाराजगी है उन्हीं चीजों को लेके। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम और कौन सा गाँव? मेरा नाम है रामर्ति देवी, गांव भैंसरू खुर्द, और एक रिटायर्ड टीचर। गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? पूरे देश में बड़ी मीडिया में राम लल्ला को लेके पूरा हल्ला, खुशी मनाई जा रही है, मोदी जी कह रहे हैं दिए भी लगाना। इस गांव में ऐसा क्या झंडे भी नहीं लग रहे? देखिए बेटा, पहले तो तुम्हारा मैं तय हृदय से आपका स्वागत करते हूँ यहाँ आने पर। और इस बात का आपका जो ये चैनल चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि गांव में सन्नाटा है। सन्नाटा तो सारे का है बेटा, गांव गांव में क्या है। एक बात बताइए, राम लल्ला का ये 22 तारीख का जो न्योता दे रहे हैं, पीले चावल भेज रहे हैं, ये किस चीज के भेज रहे हैं? राम लल्ला आएंगे आज, ये तो बहुत पुराने आए हुए हैं। राम लल्ला तो शुरू से ही है। हमने सुना क्यों सुबह उठते हैं तब राम राम, जाते हैं तब राम राम। राम का नाम सबसे पहले उठते ही लेते हैं गांव में। और यहाँ का तो माहौल आप देखते होगे, देखा होगा, कोई झंडा नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। एक ये ऐसी स्थिति बना दी मोदी ने कि कुछ कह नहीं सकते। ये जब एक बात बताओ बेटा, जब राम लल्ला बुला रहे हैं, उसका मकान नहीं बन लिया पूरा और छत नहीं आ रही, तो रहेंगे कैसे? वो कहाँ रहेंगे वो? तो इसका मतलब जो ये बड़े बड़े चार शंकराचार्य हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक कोई मंदिर पूरा तैयार नहीं होता, तब तक उसमें कुछ किसी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन उनको भी एक तरीके से दरकिनार कर दिया और कह दिया ये हिंदू विरोधी है। ये हिंदू विरोधी बेटा, ये देखो शंकराचार्य बहुत विद्वान है और ये अपने आप को विद्वान मान रहा है। ये क्या है? प्रधानमंत्री एक पाखंडी है। इसको तो यो नहीं पता भाई राम प्राण जब आते हैं, जब पहले पूरा शरीर पैदा हो लेता है, जब भी तो उसमें प्राण डलते हैं। अब ये मिट्टी का मद होया पड़ा है। ये देशों में विदेशों में जाता है, ये विदेशों में जाता है तब राम राम नहीं करता, वहाँ राम राम ना दिखाता, वहाँ तिलक ना लगाता राम के नाम का। अच्छा, ये बात कैसे आई? क्योंकि भारत की रैलियों में तो अभी भी वो मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, रुद्राक्ष माला तिलक और स्नान कर रहे हैं। तो आप ये तो मतलब ये चीज विदेश में भी होनी चाहिए। ये तो विदेश में भी होनी चाहिए। अपनी संस्कृति यहाँ से जाता है तो वहाँ क्यों नहीं बताता, वहाँ क्यों नहीं चलाता? ये है वहाँ तो उन्हीं का पहनावा, उन्हीं के तिलक, उन्हीं के कभी कुछ लेकर बैठ जाता है, कभी कुछ लेकर बैठ जाता, कभी चश्मे है, कभी कितने पहनावे पहनता हूँ विदेशों के। तो ये अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाता? अगर ये हिंदू है, अपना हिंदूपन है, तो वहां भी राम राम करो। कभी करता देखा किसी से वो राम राम? वो तो हेलो हाय चला है, हेलो हाय चला है। किसी का हाथ पकड़ के हाथ नहीं छोड़ता। किसका हाथ ना? किसी लेडीज का थे जाओ, चाहे मर्द मान का थे जाओ, हाथ नहीं छोड़ता। राम राम तो बोलता ही नहीं। कहना चाहिए मतलब होना चाहिए कि आड़े तो राम राम जानी चाहिए, राम राम जानी चाहिए। मुंह से राम राम हाथ जोड़ते हैं, उड़े जाके हेलो हाय शुरू हो जाती है। वहां से ऐसे पता नहीं क्या बन जाता है वहां जाके। ये यहाँ नहीं आता। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देता है। ये कहाँ बचाई? कितनी लड़कियों के साथ इतना बुरा अत्याचार हुआ। कभी सुध बुदली, कभी इतने आंदोलन में इतने आदमी शहीद हुए, कभी जानबूझ कर उन्होंने जाकर राम राम करी, पूछी तुम्हारा क्या हाल है?
किसी के लिए क्या किया इन्होंने बताओ। आंदोलन वाले तो सारे नकली थे, खालिस्तानी थे, नकली क्यों देशद्रोही करते? थे। नकली कैसे थे भाई? नकली क्यों करते? वो अपने हक के लिए बैठे थे, सारे जमींदार थे। अब वह नहीं है, वो अब भी यही है। वो नकली होते हैं, आवे कौन है? अब पीछे भी अब भी बैठे हैं धरने पर। ये भी चल रहे हैं हाँ, चल रहे हैं धरने, खूब चल रहे हैं। और अच्छा। बेटे ये तो एक सर, ये तो एक शंकराचार्य भी दौड़ किनारा कर दिया। 4 शंकराचार्य हैं, इतने अच्छे हैं। उनका प्राण प्रतिष्ठा का जो मकसद था वो पूरा ये था कि का काम पूरा हो जाए, निर्माण पूरा हो जाए और तब विधि विधान से हो। इसने तो एक राजनीति करनी है, वोट बटोरने हैं, है? और रहा हरियाणा का, और इसने तो कदे पुलगावा, कहाँ वो पुलगावा का मैटर कभी जांच की? हमला हुआ था, कभी जांच करवाई इसने? कितने शहीद हुए, उनकी जांच करवाई? तो जांच क्यों ना करवा रहे? हैं? क्या पता है इसकी क्या मन में है? ये पाखंडी है, अच्छा, बेरुपया है। वो जो राज्यपाल थे सत्यपाल हाँ। मलिक, तो वो सही बोल रहे हैं इनके बारे में? सत्यपाल ने बिल्कुल सच्चाई वो करी है। उनका राज्यपाल था, उन्हें सारी बातों का पता है और वह है भी ईमानदार और सच्चे आदमी, हितैषी हैं। वो हिंदू हैं, वो हिंदू के बारे में जानते हैं, वो किसानों के बारे में जानते हैं। बीजेपी कह रहे हैं ये कांग्रेसी नहीं हो गए अभी, ये कांग्रेसी भाषा कोई कांग्रेसी नहीं। कांग्रेसी अब बीजेपी में चले जा तो कांग्रेसी हो गया वो, फिर क्या रह गया वो? एक कांग्रेसी बीजेपी में चला जा तो वो बीजेपी हो जा, बीजेपी में तो आ जाओ कांग्रेस में तो वो फिर बीजेपी, वो कांग्रेसी नहीं होता क्या? ये तो ये भाई इनकी राजनीति है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा राज आ गया कि ये भूखे मरण का गार पर छोड़ दिया। राम लल्ला राम लल्ला, राम राम। तो देखो हम सुबह उठते हैं तब राम राम किसी को बोलते हैं, तो सुबह सुबह राम राम। और कोई मर जाता है, शमशान घाट तक जाते हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य, ये बोल के जाते हैं। तो ये बताओ राम लल्ला कल कहाँ से आएंगे? जो आए वो हमारा, हम तो बचपन से हम तो सुन लग रहे। बीजेपी कह रहे हैं 500 साल तक जो किसी ने नहीं करा वो बीजेपी में मोदी जी ने करके दिखाया। ये तो बेटा राहुल के है, राजीव गांधी ने भी मुद्दा उठाया था उनका। और ये तो एक मैटर ऐसा था, खुद मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। जो मस्जिद है वो साइड में है और ये साइड में है। अयोध्या जब तक इसकी नींव सीधा रखी थी तब मैं गई थी वहां पर, उसके बावरी मस्जिद में भी जाकर देखा है। तो जब तक वो खंडर पड़े थे, एक बात बताओ, जिसका फैसला नहीं हो ले, एक कोर्ट में पड़ा हो, तो उसको तो वही न्यायालय तो मानते होंगे, उसका फैसला आ जाता, ठीक है इसे बन गया। ये 500 साल का क्यों करोगे? वो लोग कह रहे हैं फैसला सुप्रीम कोर्ट का कम है, मोदी का ज्यादा है। जो सुप्रीम कोर्ट का ये तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये सरकार ने मानता है नहीं, ये कोर्ट नहीं मानता, ये तो अपनी मनमानी है। भाई प्रधानमंत्री है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो। अभी बीजेपी कह रहे हैं अभी तो 2045-50 तक बीजेपी रहेगी, कोई है ना टक्कर। हाँ, टक्कर में क्यों है? टक्कर में ठीक बोल रही है। ये जो ये मशीन है ना, ये सारा घोटाला मशीनों का है। मशीनों में ऐसा कर रहे हैं। ले बेटा, ये तो कहते हैं भाई जो जीत गया इनकी, ठीक है, ये इसे ज्योतिषी हैं, क्यों उनको पता है सिस्टम में जो है ना इन्होंने कर रखा है, इसीलिए आगे पहला भविष्यवाणी कर देते हैं। ये भी बीजेपी वाले कहे हैं कितने इंडिया गठबंधन बना लो, कुछ भी कर लो, आओगा मोदी जी। हाँ आओगा, मोदी आओगा, इसने पता है क्यों करके है, पता है क्यों खरीदा है। पैसे जितने भी रात को उसके हैं या पार्टियां के हैं या और भी कोई है, विकास क्या करे? कहाँ लगा पैसा इसने? पैसा ये वोट खरीदने में लगावगा, बगावगा। गरीबा न मजदूरा न इन लुभाले से बेचारे गरीब हैं, उनको देता क्या है? ये मतलब अपने लगा है चाहे नाराजगी हो ना हो, ईवीएम का सारा खेल, ईवीएम का सारा खेल है भाई। हम तो इस कति तंग आ रहे हैं। जय बैलेट पेपर से करवा लो, जा एक भी वोट का मत को दे लेते हैं, शहर मत को मिल लेता, जयो नहीं हार जाता। यो इसका मुद्दा हम तो उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तो कौन है? तो ये जो अब अयोध्या वाला है, यो राजनीतिक मामला ज्यादा हो गया या धार्मिक? ना भाई, धार्मिक नहीं है। धार्मिक होता ना तो यो अपनी धार्मिकता वहां दिखाता, देश में विदेश में सारे का भाई अपनी प्रकृति को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को आगे भी दिखाता। विदेश में जाकर आया लोग रहे, और यहाँ ये जो है ना कि हिंदू का तिलक लगा कर बैठे हैं। कभी तो पहाड़ा में बैठ जाए, कमली ओढ़ दिखा, कदे और बैठ जाए। जब भाई शंकराचार्य जब विधि विधान नहीं करते तो इसका केस रहे। अच्छा, फिर एक बात और रही, बुलावा किसने? यो जो सारे व्यापारी साहूकार है, वो अंबानी, अंडानी, गौतम और भाई रतन टाटा, इन यो बुलावा दे रहा है।
आम आदमी को जगह ही नहीं है। अच्छा, एक बार हल्ला हुआ था और कोई कह रहे थे कईया ने ट्रेन भी बुक करी, कईया ने बस भी बुक करी। मोदी जी ने कहा चुपचाप अपने घर में दिए लगाओ, याड़े मतलब परेशान ना हो, फिर कदे दर्शन कर लो। अच्छा, फिर दर्शन का क्या मतलब है? फिर ये आगे कि नहीं, ये राजनीति आई कि नहीं आई? ये तो सब करा का होगा राम में। तो उसमें नेता भी नेता रहे ना, आप लोग बाद में कर लियो दर्शन। जब हम क्यों नेता भी तो आदमी होंगे, वो कौन से दूसरे वो है? वो जरूरी है था ज्यादा, हमारे हम जरूरी हैं, वैसे वो बाद में कर लेते। उनके राम को दिखाओ, उनके राम ज्यादा थारे कम हाँ है। ना, हमारे तो भाई हम तो हमारे राम बत्ती हैं। राम 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 राम, सारे का राम में राम है। रास्ते में चलना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, दादा राम राम, ताऊ राम राम है। कोई खेत का काम करा है जब भी लेकर राम का नाम, उठा जब भी चलो भाई लेकर राम का नाम, चलो कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं वहां भी राम राम, किसी को मौत पे जाते हैं वहां भी हम एक दूसरे का राम राम करके बैठते हैं। बता रहे हैं कि भारत में तो ये राम मंदिर को लेके पूरा उल्लास है, विदेशों में भी छुट्टियां दी जा रही हैं। कहाँ उल्लास है? रतन टाटा व्यापारी बोला रहे, आम पब्लिक हल्ला करा करे, आम पब्लिक रोक कर दिखा दी, सारी बस बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, तुम नहीं जाओगे, घर में दिए जलाओ। पहले भी तो बुलवाई थी, और थाली बजाओ। कोरोना बाज कित गई भी है कोरोना दे। कब भी बताओ, कदे 5 से कदे 10 से, ये आगे समय हो गया अस्पताल में। वैक्सीन लगाई ना लगाई अपने? हाँ, वैक्सीन था हमने लवाई, क्या करें जबरदस्त। क्यों धार्मिक स्थान जाना पड़ा, वहाँ लगाए दिखाना पड़ा। मैं तो तीर्थ यात्रा करती हूँ सारे का। ये तो ना लगाते, ये किन का कौन लाभ है? ये तो एक दिखाया ढंग सारा अपना चल पड़े। इनका लग रहे हैं कभी वैक्सीन, और जितने भी लग रहे हैं वो सारे बीमार पड़े हैं, ये कौन से मरते नहीं। मतलब उल्टा असर हो रहा है वैक्सीन का कति उल्टा हो रहा है। बुढ़ा का हमारे में जान नहीं, बालक का हमारे में जान नहीं। ये टीके लगने के बाद हम तो परेशान हो गए। मोदी जी ने टीवी पे आकर टीका लगवाया था जब, तो वो हष्ट और कितने टीका सूखा बना दवाई का देख दिया नहीं हाथ पे और लग गया टीका। ऐसे ही होता है क्या? तो ये दिखावा ज्यादा है बेटा, और एजेंडा बहुत लंबा बना रखा है ना। प्रोपगंडा ये सारा पाखंड है। आपने भी बनाया था प्रोग्राम अयोध्या जान का? अयोध्या जान का भाई बनाया था, पर हमारी तो था, धरे अरमान रह गए। हाँ, और अभी आए थे तो चलिए मैडम माचा लाएंगे भाई, करेंगे दर्शन। फिर फोन करके सारे का बुझी बोले मोदी ने मना कर दिया, वहां दर्शन तो व्यापारी करेंगे, जो साहूकार है वो करेंगे, जो अभिनेत्री है वह करेंगे। और आप आप घर में दिए जलाओ, अपने घर में दिए जलाएंगे, उन टीवी पे देखो, हम तो देखा भी कोई नहीं। अपने राम राम ना भीतर बैठावाएंगे, हमारा राम राम भीतर है। अच्छा, एक प्रोग्राम और चल रहा है कि अभी जो आने वाली 13 फरवरी है, संयुक्त किसान मोर्चे ने फिर कहा दिल्ली कूच करेंगे। हाँ, करेंगे भाई। तो क्यों सरकार ना बदनाम कर रहे हो? सरकार बदनाम खुद हो रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने कारनामों से रही है। नहीं बताओ, वादे करता है, पूरा करता नहीं। 2000 क्या के देंगे? 2000 में क्या है? 2000 तो एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी भी कोई ना किसान की। क्या करेगा किसान? और क्या चाहिए? तेल महंगा कर दिया, बीड़ी माचिस महंगी कर दी, खेत में जाने वाले ने साइकिल भी चाहिए भाई, मोटरसाइकिल भी चाहिए, किधर दूर के खेत से उड़े बुढ़ा बुजुर्ग जागा, उसने भी बना के साधन चाहिए। तेल महंगा, गैस महंगी, खाद महंगा, पानी भी मोल का। उसके बाद फिर बॉर्डर ना बंद करोगे तुम? तो कराएंगे, वो वादा पूरा करा दिया MSP का वो मूल्य, उससे की लड़ाई है, वही लड़ाई सर, और वही लड़ाई रहेगी आगे भी, ना करेगा था। और भाई वोट के मारी चोट भी मारेंगे हमका। हाँ, अब की बार जो है ना, जाइए EM ना बंद कर दो, जाइए जीत लेते भाई, और इसकी भविष्यवाणी धरी नहीं रह जाता। तो ये सारी बातें वो हमारे साथ। तो एक बार और कहूंगा भाई, देखो दिखाइयो, क्योंकि किसी की छत पर कोई झंडा नहीं, अपने एक आधा जो अपने भारत के आन बान शान है, जो तिरंगा है, वो भले दिख जाएगा, पुराने झंडे एक दो, लेकिन मैं भाई ये है जमीन पर ग्राउंड रिपोर्ट। भले ही भाई टीवी चैनल पे क्या हल्ला हो रहा है, अयोध्या में भाई क्या हल्ला चल रहा है, लेकिन हरियाणा के गांव देहात में ये सच्चाई है कि एकदम सन्नाटा है। दिए भी जलाओगे नहीं जलाओगे, मन तो लगता ना भले कैमरे पे कहते होंगे हम दिए जलाओ, पीछे तो ना भी चलाओ। तो किसने बेरा है? क्यों नाराजगी है? एक तो भाई किसान आंदोलन, 750 किसानों की शहादत हुई, दूसरा भाई
पहलवानों का आंदोलन, जो महिला पहलवान थी, उसके बाद भाई एक अग्निवीर, क्योंकि हरियाणा और पंजाब से भाई कितने सैनिक अच्छा, भर्ती ये जो होते हैं। भर्ती कार्ड है, ये हाँ। भी भर्ती कार्ड है कि तक ले रहा क्या तो बता दो। अग्निवीर का तो कई बार को उल्टे आलिया रोवे हैं कि अग्निवीर हुए वह। तो ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी क्या जो राम मंदिर, जो एक हिंदू धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है, क्या ये सब मुद्दे उस आस्था के नीचे दबेंगे, या ये मुद्दे अलग रहेंगे, आस्था अलग रहेगी? वो समय पर भाई जब चुनाव आएगा, चुनाव होएगा, रिजल्ट आएंगे, जब वो पता चलेंगे। तो वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। आगे भी भाई हम रास्ते में, दुकानों पे, गांव देहात, जोड़ तालाब, जहां हमें मिला, मौका मिला बात करने का, वहां बात करेंगे और जानेंगे, और आप तक भाई ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाएंगे। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।